सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के 50+ प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता। तो भारतीय जो आपका संविधान है भाई, उसके अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं होता है। तो कौन से के तहत नहीं होता भाई, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। आर्टिकल नंबर 9 है जो भाई, सॉरी 109 आर्टिकल है, उसके अनुसार भाई क्या है, आपका जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं होता है। थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्यों नहीं होता है भाई। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत, यानी भाई जो आपका, ठीक है, यानी 109 आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग भाई धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, बल्कि इसे लोकसभा द्वारा राज्यसभा को अपनी सिफारिश देने के लिए भेजा जाता है। यानी लोकसभा राज्यसभा को ये बोल सकता है कि आप अपने भाई साइन कर दो, यानी अपनी सिफारिश भेज दो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिफारिश भेजे तो वो भाई सिफारिश माननी ही जाएगी। लोकसभा की मर्जी है भाई, लोकसभा ही इसमें प्रधान रहता है, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं है ये निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न भी आ जाता है आपके पेपर में कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष भाई, ठीक है ना। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चार ऑप्शन मिलते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, फलाना दिखड़ा। तो आपका जवाब क्या होगा, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन में सम्मिलित रहेगा भाई। ये आपका रहेगा 368। बिल्कुल आसान है भाई ये तो, ठीक है ना। 368 जो क्या है भाई, संशोधन से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जो आपने दल बदल सुने हैं भाई, दल बदल की जो अनुसूची है वो कौन सी है भाई, ठीक है ना। दल बदल के बारे में कौन सी अनुसूची में बता रखा है, अनुसूची नंबर भाई 10, यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी 10 शेड्यूल है जो आपका 10वीं अनुसूची है, उसमें दल बदल के बारे में बता रखा है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आर्टिकल है जो दल बदल के बारे में बताओ, ठीक है ना। आर्टिकल तो हम बताइयो, ठीक है ना, अनुसूची मैंने बता दी। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, फजल अली बने थे भाई, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग के, ठीक है ना, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे भाई, नियुक्ति कौन करता है, जो बने थे फजल अली, ठीक है ना। तो नियुक्त किसके द्वारा करे गए थे, प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे भाई, पंडित नेहरू साहब, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसकी नियुक्ति करी थी। नियुक्ति कौन करे भाई, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाई शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, मान्यता मिली हुई है। जो आपका शिक्षा का अधिकार है, नहीं कौन से आर्टिकल में बता रखा है, तो कौन सा आर्टिकल में बता रखा है यू, 21A में भाई, ठीक है। 21A आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 21A, ठीक है, जो क्या भाई शिक्षा के अधिकार को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है देखो, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भाई शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है ना। आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है ना। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनसे भाई क्या है, आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को भाई कहाँ पे भेजा जाए, स्कूल में भेजा जाए, ठीक है ना। उनको स्कूली शिक्षा या जो शिक्षा, ठीक है भाई, देते हैं, तो उनको भाई शिक्षा देना बेहद ही जरूरी है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रावधान किया गया है, ये 86वें संविधान संशोधन, जो आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत किया गया है। और ये 86 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। 86 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारत का कौन सा, ठीक है भाई, जो भाग है मौलिक अधिकारों को बताता है, भाग नंबर 3 बताता है। मौलिक अधिकार कहाँ से ले रखे हैं, अमेरिका से ले रखे हैं, ठीक है ना। भाग नंबर 3 को, यानी जो मौलिक अधिकार बताता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं पता, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जब आप डिटेल में पढ़ोगे। देखो मैं दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। भाग नंबर 3 है, जो 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार आते हैं भाई। 12 से 35 जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या भाई, ठीक है ना, भाग नंबर 3 में बता रखे हैं। और इन्हें भारत का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाई भारत का, ठीक है ना। भाग नंबर 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को क्या नाम दे रखा है, मैग्ना कार्टा का नाम दे रखा है। अगला प्रश्न है भाई,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताता है? भाग नंबर 4 बताता है, जो आयरलैंड से ले रखा है, कड़त ले रखा है आयरलैंड तय। समझ गए? 36 तक 51 इसके आर्टिकल आएंगे भाई, 36 तक 51 तक किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो, उनके बारे में बात बता रखी है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न के एक है, हिंदुओं के अनुच्छेद 25 में किसको शामिल नहीं किया गया? जो हिंदुओं का अनुच्छेद है 25, उसमें किसको शामिल नहीं कर रखा है? उसमें भाई ठीक है ना, जो पारसी है, पारसी लोगों को क्या है भाई, पारसी धर्म के लोगों को शामिल नहीं कर रखा है। ठीक है ना, इसमें सारे थे भाई, जैन, ठीक है, नेपाली, बौद्ध, ठीक है ना, 25 जो आर्टिकल है उसमें सारे शामिल कराए के हिंदू आंग्ल है, लेकिन पारसी ठीक है जो धर्म है भाई वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, तो कौन सा अनुच्छेद भाई किसी भी प्रकार की क्या है ये, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता भाई, ठीक है ना, जो अस्पृश्यता है उसको असंवैधानिक मानता है। ठीक है ना, यानी अस्पृश्यता मतलब आप समझो ना भाई, यानी छुआछूत से संबंधित मामला है। तो ये कौन सा आर्टिकल होगा भाई? अनुच्छेद 17 बताता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 भाई। तो उसका किसी भी रूप में आचरण क्या भाई, ठीक है ना, निषिद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना, जो अस्पृश्यता होती है उसे उपजी किसी भी क्या भाई निरोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा भाई, ठीक है ना, दंड का प्रावधान इसके अंदर कर रखा है। तो अगला प्रश्न है भाई, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं भाई? मूलभूत कर्तव्य कहाँ से ले रखे हैं? रूस से ले रखे हैं भाई, कड़त ले रखे हैं रूस तय। और किसकी सिफारिश पर ले रखे हैं? सरवण सिंह समिति भाई, किसकी सिफारिश पे? सरवण सिंह समिति है जो, उसकी सिफारिश पे ले रखे हैं 11, ठीक है, ये मूलभूत कर्तव्य ले रखे हैं भाई। और इसका आधार भाई 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के तहत जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन कब होया था, तो आप लोग बता दियो 1976 में भाई। ठीक है ना, तो इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग, ठीक है ना, 4A को भी जोड़ा गया, जिसमें 10 मूलभूत कर्तव्यों को स्थान दे रखा है। जो आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन शिक्षा के बारे में बताता है, 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ रखे हैं। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ रखे हैं? 11। अगला प्रश्न है भाई, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भाई, ठीक है, जो समिति बना रखी थी अपन ऊपर पढ़ी है, कौन सी समिति थी? सरवण सिंह समिति। कौन सी भाई? सरवण सिंह समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम सत्ता किसके पास होती है? यानी जो नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिल रहे हैं नहीं, तो उनकी रक्षा कौन करता है भाई? संसद करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा ना, तो आप कहाँ पे जाओगे? कोर्ट में जाओगे। ठीक है ना, हाई कोर्ट पहुंचोगे ना, सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है भाई। ठीक है, नागरिक के मौलिक अधिकारों की क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो बने तो लग भाई सीधा सा जवाब सी गलत है, क्योंकि भारत में आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बता रखे हैं। यार मौलिक अधिकार हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है ना, जिनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है ना, इनका उल्लंघन भाई, ठीक है ना, राजनीतिक पार्टियों का हाथ में को नहीं करते हैं। समझ गए? तो यह बात रहोगी। तो अगला प्रश्न है भाई जो आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है भाई, सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को शामिल करने का अवसर देता है। यानी अगर आपने सरकारी नौकरी लगना है ना, तो कौन से आर्टिकल के तहत आपको, ठीक है ना भाई, स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप सरकारी नौकरी लग सकते हो? तो वो आर्टिकल है भाई, ठीक है ना, 16। यानी 16 आर्टिकल में यह बात बता रखी है भाई, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी नस्ल का आदमी हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी वंश या कोई भी जन्मस्थान से संबंधित हो, यानी भारत का नागरिक है, चाहे कौन सा ही कोना में बैठा हो भारत का में, वो क्या कर सकता है भाई? भारत में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, ये हमें स्वतंत्रता देता है 16 नंबर का आर्टिकल। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में जो कथन बता रखे हैं भाई, ठीक है ना, उसमें जो कथनों पे विचार करेंगे तो आपने कौन सा सही लग गया है? तो कौन सा सही है भाई? अनुच्छेद 19 क्या करता है? उपाधियों का अनुमूलन करता है। ये विचार करा क्या इसने? क्यों करा क्या है? क्योंकि 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये समानताओं का अधिकार है। और ये धर्म, ठीक है भाई, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को क्या करता है भाई? ठीक है, भेदभाव नहीं होने देता, इस पर प्रतिबंध लगाता है। समझ गए? तो संविधान शिक्षा और रोजगार में समानता की गारंटी भी देता है, जबकि अनुच्छेद 19 क्या करता है? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। समझो भाई, 19 नंबर जो आर्टिकल है वो क्या है? भाषण देशी को तमिल। समझ गए भाई? आपको अभिव्यक्ति है, यानी मतलब
व्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं अगर आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है, आप कहीं सार्वजनिक मंच पे जाके आपको, ठीक है ना भाई, जो निमंत्रण पत्र नहीं दे रखे और वहां पे जाके किसी का माइक कोस के अपना, ठीक है, बोलना शुरू कर दो, ये स्वतंत्रता नहीं है, फिर तो उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है ना। कानून के अकॉर्डिंग क्या कह रखे आपको कि आर्टिकल जो 19 है उसमें आप भाषण अभिव्यक्ति, ठीक है ना, कहीं भी आप अपनी ये बात रख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपनी बात कहीं पे भी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है। तो अगला प्रश्न है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के दर्शन भाई किसके अंतर्गत किए जाते हैं? समाजवाद के, ठीक है, समाजवाद के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है भाई जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 51 में बताता है भाई, आर्टिकल 51, 36 से 51 चीजें बता रखी है ना जितनी भी भाई, वो क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, देख लो भाई। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संचालन को, ठीक है ना भाई, निलंबित करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास है? ठीक है ना, आपको जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं ना, ठीक है ना, मौलिक अधिकार जो आपको मिले हुए हैं, तो इनको निलंबित भाई, इनको खत्म कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति ऐसे नहीं कि ठीक है भाई आप सामान्य तौर पे देश में शांति है और आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर देगा? निलंबित कर देगा। जब देश में कोई राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है ना, यानी आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए, बारी संकट, बारी गहरा संकट देश पर आ जाए, ठीक है ना, जरूरत पड़ा है, तो भाई राष्ट्रपति के कर सिका है, नागरिक के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है भाई? ठीक है, संचालन को निलंबित कर सकता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कब है भाई, के कह रहा है, अगला प्रश्न वाला कह रहा है, हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मतदान अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराएंगे भाई। जो कथन बता रखे हैं उन पर विचार करो। देखो, हमारे देश में 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं ना मेरे भाई, ठीक है ना। वोट कै साल का बढ़ना शुरू हो जाए? 18 साल का। तो 21 वर्ष का कुकर मतदान करेगा, ठीक है ना। तो 18 साल का कर सके नहीं, यू कथन तो आपका क्या हो गया भाई? गलत हो गया, ठीक है ना। 18 साल के होते ही आप वोट बनवा लिया करो, क्योंकि 21 साल के छोरे हो रहे हैं भी वोट को नहीं बनवा रहे भाई। वोट बनाओ, ठीक है ना। वोट बनाओगे तो आपकी देश की नागरिकता या देश की जनता में आप काउंट होगे, ठीक है ना। तभी तो आपका मतदान का प्रयोग का अधिकार आपको मिलेगा यार, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो क्या कह रखा है। तो अगला ऑप्शन कब है, लेकिन केवल दुर्लभ स्थितियों में कुछ ठीक है ना, अपराधी है, विकृत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी भाई यह बात सही है, ठीक है ना, वंचित कर सिका, हाँ, यानी केवल दो सही है, ए ऑप्शन में केवल दो सही आएगा। अगला आपका उत्तर बताओ भाई, ठीक है, जो प्रश्न है आपके सामने। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया? बाल श्रम भाई कौन से, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के तहत समाप्त कर दिया गया है? शोषण के खिलाफ अधिकार भाई, यानी शोषण नहीं करना भाई आपने, ठीक है, राइट अगेंस्ट, ठीक है ना, वो नहीं करना आपने जो भी दे रखा है, शोषण के खिलाफ, ठीक है भाई, ये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें सारी चीज बता रखी है। 23 से 24 भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल? 23 से 24। इसके तहत अनुच्छेद 23 में, ठीक है, मानव तस्करी, ठीक है ना, बेगार यानी बलात् श्रम, ठीक है, वेश्यावृत्ति आदि पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कौन से आर्टिकल में वेश्यावृत्ति, ठीक है, मानव तस्करी पर रोक है भाई? आर्टिकल 23, समझ गए। जबकि 24 में क्या बात बता रखी है? 24 में है भाई बाल मजदूरी, जो कर फैक्ट्रिया में काम करवाओ छोटे छोटे बालका में, ठीक है ना, ये जो आपकी चीनी, ठीक है ना, सॉरी भाई, जो, ठीक है ना, चिमनियाँ होती हैं, ठीक है ना, चिमनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है ना भाई, वहाँ पे आपने बाल मजदूरी करते हुए देखे होंगे, बाठा के बाल किया, ठीक है, और सामान्य भाई बाल मजदूरी आम आदमी भी करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भाई, ठीक है, वहाँ पे काम करते हुए आपको नजर आते हैं, तो यह क्या है? बाल मजदूरी में आती है। तो यह अपना आर्टिकल 24 नुका है भाई, ऐसा काम कराना गलत है, समझ गए। 14 साल का बालक ने तो शिक्षा देना जरूरी है, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य कर रखी है 21 से आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल में? 21 से आर्टिकल में भाई, ठीक है ना। तो सारे अपने, ठीक है, बेटा बेटी को पढ़ाया करो शुरुआत से ही, क्योंकि शिक्षा बेहद ही जरूरी है भाई, बिना शिक्षा कुछ नहीं आज के टाइम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दे रखा है भाई? शिक्षा अधिकार आर्टिकल 21 में भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची डाली गई है? मौलिक कर्तव्यों की सूची कौन सा में डाल रखी है?
42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होया, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है, अनुसूची इसमें बता रखी है। मौलिक कर्तव्य कड़ा तले थे भाई, कड़ा तले रखे हैं, रूस तले रखे हैं, ठीक है ना। और 11 मौलिक कर्तव्यों संविधान के अनुच्छेद 51A में भाग नंबर 4A में बता रखे है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार भाई आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है, यू खत्म कर दिया, ठीक है ना। यू जो खत्म होया भाई, तो हमने बेरा होना चाहिए कब खत्म होया है, सारी चीज यहाँ पे आप लोग देख सको, ठीक है ना। एक एक चीज बता रखी है। तो आगे देखो भाई, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं? वर्तमान में भाई कितने मौलिक अधिकार है मेरा तमने? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइयो, ठीक है ना। पहला 7 होया करते, वर्तमान में 6 हैं भाई। कमेंट बॉक्स में बताइयो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है भाई, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा? यानी 16 जो आर्टिकल है ना अपने के, एक वह है देश में भाई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर लैक्सी का नहीं, ठीक है ना, चाहे वो धर्म, ठीक है ना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी वंश का हो, ठीक है ना, उसका स्थान कोई भी हो, लेकिन भारत के किसी भी कोने में बैठा हो तो वो के पाओगा भाई, नौकरी पैसी के, फार्म भर सके। तो किसका उल्लंघन हो जाएगा अगर क्या कर दिया जाएगा? सार्वजनिक पद पर दिए जाने से, यानी भाई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना, ठीक है, नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो क्या भाई, उसका समानता का अधिकार है, सभी व्यक्ति यहाँ पे समान है। समझ गए? अगला प्रश्न देखो छोरो, अगला प्रश्न दे रखा है भाई इसने, क्या बता रखा है? अगला प्रश्न में बता रखा है, कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है भाई? भारतीय भूमि पर कौन सा ऐसा मूलभूत अधिकार है जो एक विदेशी नागरिक को भी मिला हुआ है? तो कानून की सत्ता के बगैर, यानी कानून की सत्ता के बगैर किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन और, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अगर, ठीक है ना, कोई विदेशी अपनी धरती पर, यानी, ठीक है ना, उसके साथ हम गलत करांगे नहीं तो भाई, तो गलत करांगे इसका मतलब ये नहीं भाई वो अपने ऊपर, ठीक है ना, केस नहीं करा सकता। केस करा सीखा है, अपने खिलाफ कार्रवाई हो सीखा है, ठीक है ना। तो उसको अपन इज्जत रिस्पेक्ट देवा ना उसके, ठीक है ना, खिलाफ अपन गलत नहीं कर सकते भाई, ठीक है। उसके खिलाफ भी अपना जो कानून है साथ देगा, ठीक है ना। तो हम सोचा करो इसी चीज़ों को, कहीं आप विदेशी देखो और उसके साथ वो करने लग जाओ, ठीक है ना, आपके साथ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तो अगला प्रश्न है भाई, डॉक्टर अंबेडकर में निम्न अधिकारों में किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं? यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन से अधिकारों को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में कहा है भाई? तो ये कहा रहा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई, आर्टिकल, ठीक है ना, जो 32 है भाई, ठीक है ना, प्रस्तावना का अधिकार। इसमें जो 5 प्रकार की, ठीक है, रीट जारी की जाती है, कौन कौन सी रीट है देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार पर्चा, ठीक है ना। अगला देखो, अगला प्रश्न है भाई, आपातकाल की, ठीक है, जो उद्घोषणा हुई थी भाई आर्टिकल 352 में, तो प्रवर्तन में होने वाली निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो किसके अधिकार को भाई, ठीक है ना, जो निलंबित नहीं कर सकते आप? तो आपके सामने है दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये क्या होता है सारी चीज बता रखी है इसमें, देख लियो भाई, पढ़ लियो, ठीक है ना। अगला देखो, कब से सूचना का अधिकार भाई, ठीक है, जो अधिनियम है वो भारत में लागू हुआ था 12/10/2005 को, संपूर्ण धाराओं के साथ ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? आपके जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कौन सा आर्टिकल करेगा? आर्टिकल नंबर 21 भाई। और 21A में शिक्षा के बारे में बताया रहा क्या, ठीक है ना, शिक्षा बेहद ही जरूरी है, 21A आर्टिकल का है भाई, समझ गए। और 21 में क्या कह रहा क्या, जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति खुद की स्वतंत्रता भाई, समझ गए। यहाँ पे देखो 19 में क्या बता रहा क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 में समानता का अधिकार। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, 20 आर्टिकल यह बात कवा है, ठीक है ना, याद कर लियो, इंपॉर्टेंट ठीक है ना, जो आर्टिकल है भाई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कौन सा था बताइए? जो आसान है भाई, तो ठीक है ना, आपने प्रश्न करवा लिया। जब भी गलत करोगे नहीं भाई, तारा कल्याण तो यार मुश्किल है, तारा कल्याण तो मुश्किल है भाई। फिर कौन सा है 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, इसका जवाब बताओ। शायद है 14 साल तक के बालकों का शिक्षा, ठीक है ना, कौन ही 2002 में लागू होया, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन होया था उसके तहत। अगला प्रश्न है भाई, तो देश में भाई क्या मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ठीक है, जो रिट है भाई वो जारी करने पर अधिकार निम्नलिखित पे किस न्यायालय के पास होता है?
तो ये भाई ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के पास भी होता है रेट जारी करने का अधिकार, और जो आपका राज्य का हाईकोर्ट है उसके पास भी। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सेट बैठेंगे एड़ा, समझ गए, ये एड़े सेट हो गए भाई। आर्टिकल ठीक है जो बता रखा है 226 के तहत क्या होती है भाई, रेट जारी की जाती है। ये प्रश्न याद कर लियो, रेट कब जारी की जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत है, 226 के तहत भाई। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद भाई 35 से, ठीक है ना, कड़ा तय संबंधित है बेरा, जम्मू कश्मीर तय संबंधित है भाई, समझ गए हो गए। 35 से जब आर्टिकल 370 हटी थी तो 35 का मामला चला था। तो क्या मामला था यू देखो, क्या मामला था, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका भाई, ठीक है, ये मामला रहेगा, ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यार निवास स्थान की बात हो रही है, देख लो, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो ए ऑप्शन आ गया। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो 35 से क्या है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को राज्यसभा में स्थायी निवास से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की विधानसभा को राज्य में स्थायी निवास के लिए कि आप स्थायी निवासी नागरिकों का उसके लिए कानून बना सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने बताइयो जो 370 धारा है वो कब खत्म हुई थी भाई, ठीक है ना, तारीख बताइयो, कंप्लीट तारीख। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारे संविधान में प्रत्यय मौलिक अधिकार हैं भाई, बताइए कौन कौन से हैं, ठीक है ना। समानता का अधिकार, समांतरता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है ना, सारे अधिकार हैं भाई, ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबो। देख लो भाई यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपने, समानता का अधिकार भाई आर्टिकल नंबर, ठीक है ना, 14 से 18, समांतरता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई 23 से 24, ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 भाई, ठीक है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भाई 29 से 30 तक भाई, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में भाई, अनुच्छेद 32, ठीक है, ये सारे याद कर लियो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करेंगे, तो विचार कर दो भाई, ठीक है ना, दिक्कत क्या आएगी फिर, विचार कर दो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करेंगे, यानी समान समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो, ठीक है ना, समान नागरिक संहिता वो लागू रहेगी, ठीक है ना। इस पे जो लागू रहने का तरीका को करोगे भाई यहाँ पे देख सको आप, ठीक है ना। भाग नंबर 4 में, ठीक है, 36 से 51, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख है भाई, ठीक है, आयरलैंड तले रखे थे ये, जिसमें समान नागरिक संहिता अनुच्छेद जो अनुच्छेद है भाई 44, ठीक है, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के अनुच्छेद है भाई 40, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का अनुच्छेद है 43, शराब के सेवन को निषेध और, ठीक है, नीतियों के निर्देशक सिद्धांत पर भी ये उल्लेखित है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें नोटिस करना, सारे पर्सन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 100% करेंगे यार, थोड़ा गला खराब है, ठीक है, नहीं बोला नहीं जा रहा, तो 100% कंप्लीट कर देंगे, जो उनसे आपने 10-15% रहेंगे ना वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है ना। तो 50% मान के याद कीजिएगा, आज थोड़ा गला खराब है यार, समझिए, क्लास लंबी रिकॉर्ड हो जाएगी फिर, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास बनाते हुए दिक्कत आएगी। मैं चाहता हूँ एक दिन भी आपकी क्लास मिस नहीं हो, आप कंटिन्यू हमारे साथ सारी क्लासें देखो। कब से सूचना का अधिकार भाई, ठीक है, लागू हुआ था 12/10/2005 को भाई, ठीक है, 12/10/2005, सूचना अधिकार 2005 में लागू हो रहे भाई, ठीक है। बस अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भाई, 30 साल का होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य, कै साल का, 30 साल का भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखियो छोरियो, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। राज्यसभा के जो सदस्य हैं भाई, राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, 12 मेंबर मनोनीत करता है, कितने, 12 सदस्य, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है भाई, राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में, वर्तमान में बताना है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग ओल्ड इज गोल्ड प्रश्न है जो आपके पेपरों में पूछे गए थे, ठीक है ना। ये प्रश्न नहीं बताना, आपने बताना वर्तमान के अंदर भाई, ठीक है, सभापति हैं जो कौन से नंबर के हैं, ठीक है ना, और कौन है ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आज के अपने भाई, ठीक है, 100% कंप्लीट हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।